आज बात करेंगे किसानों से जो चौथे राउंड की बातचीत होनी है सरकार की, उससे जुड़ी खबरों के साथ। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। पंजाब के किसानों ने 13 फरवरी को किया था दिल्ली कूच। शंभू और खनौरी के पास किसानों को रोका गया। फोर्स की मौजूदगी के चलते आगे नहीं बढ़ पाए किसान। पटियाला में बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों का धरना आज भी रहेगा जारी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों के घर के बाहर धरने पर किसान नेता। पंजाब में किसान नेता आज बंद कराएंगे टोल प्लाजा। किसान संगठनों ने किया पूरे पंजाब में टोल बंद कराने का ऐलान। शनिवार को भी संगठनों ने फ्री कराए थे टोल प्लाजा। लुधियाना में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान आंदोलन को लेकर होगी अहम मीटिंग। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के करीब शुरू होगी बैठक। आज होने वाली बैठक से पहले शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान बोले मीटिंग में पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की आस। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। 19 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत में बोले राकेश टिकैत। 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर होगा प्रदर्शन। हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक दिल्ली की तरफ मुंह करके ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की तैयारी। टिकैत ने कहा अभी लंबा चलेगा आंदोलन। आंदोलन में उतरे पंजाब के किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मॉडिफाइड बसें भी साथ लेकर आए हैं किसान। इनकी सीटों का बेड की तरह हो रहा इस्तेमाल। शंभू बॉर्डर पर किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात। आधुनिक उपकरणों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए संदेश खाली हिंसा पर हो रही सियासत से जुड़ी खबरें। संदेश खाली मामले में आरोपी शिव प्रसाद उर्फ शिबू हाजरा गिरफ्तार। आरोपी को आज किया जाएगा बशीरहाट कोर्ट में पेश। संदेश खाली हिंसा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा पुलिस प्रशासन कर रहा अपना काम। बोले शिबू हाजरा की गिरफ्तारी से साबित नहीं होता कि आरोप सही है। संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान। ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा सब कुछ उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के निशाने पर ममता सरकार। कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं से सवालों के घेरे में ममता सरकार। और एमपी में कमलनाथ के पाला बदलने की अटकलों को लेकर सियासी हलचल तेज। उससे जुड़ी खबरें अब आप देखिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ आज शाम बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने के बाद मोहन यादव 22 फरवरी को छिंदवाड़ा जाएंगे। वहां पर कुछ कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने करीब 2 से 3 दिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बात की थी। कमलनाथ पार्टी के कामकाज के तरीके से बहुत नाराज। कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। हालांकि अभी तक कांग्रेस से कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। कमलनाथ के करीबी विधायकों का दावा। कमलनाथ के साथ 10 से 12 विधायक, 2 नगर अध्यक्ष और 1 महापौर भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन नहीं किया। बोले ऐसी कोई बात होगी तो बताऊंगा। कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटाया। कहा जहां कमलनाथ के कदम वहां सज्जन सिंह वर्मा के कदम। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को भ्रामक बताया। कहा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की बात। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का बयान। कहा कहीं नहीं जा रहे कमलनाथ। पूर्व मंत्री ने कमलनाथ को बताया भीष्म पितामह। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बोले कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल। कहा उनकी सेवा को देखते हुए ऐसा नहीं लगता।
झारखंड में कांग्रेस के 4 विधायकों को चंपई सोरेन सरकार में शामिल करने से नाराज 8 विधायक दिल्ली पहुंचे। आज सुबह 11 बजे के लगभग पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर विधायकों की नाराजगी के सवाल पर सफाई दी। कहा, मंत्रिमंडल के गठन के बाद शिष्टाचार मुलाकात के लिए दिल्ली आया। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंचे। सीटों के तालमेल और गठबंधन में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। झारखंड के मौजूदा सियासी हालात पर बीजेपी का प्रहार। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में सरकार नहीं, सर्कस और लाफ्टर शो चल रहा है। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मिशन 24 की। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। बारासात जिले में महिलाओं को संबोधित करेंगे। इसी जिले में पड़ता है संदेश खाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगी। यात्रा की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन से होगी। शनिवार को वाराणसी से अचानक केरल जाने की वजह से राहुल के प्रयागराज के कार्यक्रम में फेरबदल। बदले हुए कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी आज दोपहर 2:30 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चंदौली और वाराणसी की यात्रा के बाद राहुल ने शनिवार को रद्द की भदोही की यात्रा। वायनाड हुए रवाना। वायनाड से लौटकर प्रयागराज से दोबारा शुरू करेंगे यात्रा। राहुल के काशी विश्वनाथ दर्शन पर नाराज दिखाई दी कांग्रेस। कहा, मंदिर प्रशासन ने नहीं दी कैमरा ले जाने की इजाजत। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। मौजूदा विधायकों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। कर्नाटक के मंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। फिर दोहराया, बीजेपी जीती तो भविष्य में नहीं होगा कोई चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग के एक डेलीगेशन ने ओडिशा में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। कहा, 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बोले पीएल पुनिया। कहा, कांग्रेस और एसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कहा, सीट बंटवारे पर जल्द दोनों दलों में बनेगी सहमति। लालू के दरवाजा खुला रखने के बयान पर जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने कहा, 2024 तक कहीं नहीं जाएगी जेडीयू, 2024 के बाद देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने को लेकर यूपी के हापुड़ में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा, चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद गठबंधन से अलग होने का कारण बताएंगे। और राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब आपको बताते हैं 9 सेकंड में। बरेली में तौकीर रजा ने मुस्लिमों को लेकर दिया भड़काऊ बयान। यह बयान वायरल 9 फरवरी को जेल भरो आंदोलन से पहले का बताया जा रहा वीडियो। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों का ऐलान। मशहूर गीतकार और कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य पुरस्कार के लिए नामित। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में धधकी मराठा आरक्षण की आग। प्रदर्शनकारियों ने बस जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम सिद्धरामैया को काले झंडे दिखाए। सार्वजनिक रैली में जा रहे थे सीएम। विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बैंक खाता फ्रीज मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में इनकम टैक्स दफ्तर के आगे कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी करने वाले 122 लोग गिरफ्तार। अलग अलग जिलों से हुई गिरफ्तारी। 15 से 17 फरवरी के दौरान हुई गिरफ्तारियां। जौनपुर से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 6 से 8 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। सिद्धार्थनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 9 मुन्ना भाई दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। पकड़े गए छात्रों में 5 बिहार के और 3 देवरिया के। यूपी के संत कबीर नगर में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपए लेकर दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। प्रयागराज में भी पकड़ा गया सॉल्वर गैंग। 4 अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी।
प्रयागराज में पकड़े गए सॉल्वर गैंग ने खुलासा किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कराने की तैयारी। यूपी के आजमगढ़ में भी किसी और की जगह परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी कराने की साजिश हुई नाकाम। आजमगढ़ में परीक्षा शुरू होने से पहले ही हुई गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए का चेक बरामद, 7,000 कैश, 6 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद। मथुरा में भी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़ी गई धांधली। प्रेम देवी अग्रवाल गर्ल इंटर कॉलेज में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ की कार्रवाई। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आगरा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग का खुलासा। आरोपियों ने अभ्यर्थियों से एडवांस लिए थे 20 से 25 हजार रुपए। छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट और चेक कराए थे अपने पास जमा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। गोला नदी के पास 2 डंपर और 1 जेसीबी को प्रशासन की टीम ने सीज कर दिया। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी। शनिवार को 14 उपद्रवी गिरफ्तार आरोपियों में 3 नामजद आरोपी भी शामिल। और 9 सेकंड न्यूज में अब देश से जुड़ी अहम खबरें। राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास में वायुसेना ने पराक्रम दिखाया। राफेल समेत 120 विमानों ने प्रदर्शन किया। अभ्यास में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने पहली बार क्षमता का प्रदर्शन किया। MI-17 हेलीकॉप्टर ने भी जमीनी लक्ष्यों को भेदने में अपना पराक्रम दिखाया। नवी मुंबई में पावने MIDC के गामी इंडस्ट्रियल पार्क के पीछे 2 कंपनियों की बिल्डिंग में आग लग गई, लाखों का नुकसान। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में कोक ओवन में आग लग गई। आग की लपटों के बाद उठा धुएं का काला गुबार। में 45 दिनों के भीतर 453 लोगों में टीबी की बीमारी की पुष्टि हुई। अब तक टीबी पीड़ित 5 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 9 की मौत, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली में स्टील कॉयल रोल से लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी। 11 डब्बे बेपटरी हुए, 1 व्यक्ति की मौत की खबर। दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी ट्रेन। राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें। श्रीहरिकोटा से इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS सफलतापूर्वक लॉन्च। GSLV F-14 रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग की गई। मौसम में आने वाले बदलाव की स्टडी करेगा सैटेलाइट। अगले 10 सालों तक मौसम के बदलावों के बारे में इससे जानकारी मिल पाएगी। सैटेलाइट की मदद से जंगल की आग, बर्फबारी और बदलते वातावरण के बारे में भी जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिक बोले, बहुत मुश्किल था मिशन। राजकोट एम्स में जल्द शुरू होगी IPD सेवा। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट एम्स में IPD सेवाओं का कर सकते हैं उद्घाटन। उत्तराखंड के मसूरी में पहाड़ी से भूस्खलन। त्यूनी मलेथा नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरी चट्टान, करीब 15 घंटे तक बंद रहा हाईवे। नई दिल्ली नगर पालिका ने करवाया इंडो डच कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन। सॉन्ग ऑफ वाटर की थीम पर करवाया गया संगीत समारोह। लखनऊ में 19 फरवरी को होने जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियां पूरी। सड़कों के किनारे पर की गई रंग बिरंगी सजावट। शाहजहांपुर में दरगाह के पास खुदाई के दौरान निकली मूर्तियां। भगवान कृष्ण की बताई जा रही मूर्तियां। माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रबंधन पर जोर। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की एक टीम अयोध्या में राम मंदिर के लिए भीड़ प्रबंधन समाधान का प्रदर्शन किया। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रयागराज से अयोध्या पहुंची 25 डॉक्टर्स की टीम। अयोध्या में मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने की रामलला की नृत्य और राग सेवा। खुद को बताया बहुत भाग्यशाली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर का निधन। 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।
सर्जरी के बाद लगातार बिगड़ रही थी उनकी तबीयत। और अब आपको खेल जगत का हाल बताते हैं 9 सेकंड में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। भारत को मिली 322 रनों की लीड, अभी भी भारत के हाथ में 8 विकेट। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में बनाए थे 445 रन। 319 रनों पर इंग्लैंड की पहली पारी सिमटी थी। तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट कर बनाए 196 रन। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान अनंतनाग के मारतंड मंदिर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ किए मंदिर के दर्शन।